एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है, ये उनकी ईमेल आपके सामने है। स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट पे एक एहसान कर रहे हैं कि आप अपना जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो विड्रॉ कर लें, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया कि आपका जो कैश है वो हमने विड्रॉ कर लिया है, और आपका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, आपकी फ्यूचर एप्लीकेशंस पे इफेक्ट ना आए, तो हम आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन विड्रॉ कर लें। इतना बड़ा एहसान इन्होंने बच्चों पे किया है या बच्चों को कर रहे हैं, और ये अभी इनरोलमेंट डेट से कुछ टाइम बचा हुआ है, उससे पहले ही उनको ये विड्रॉल की ईमेल आ गई है। अब बात फिर वही है कि ये यूकेवीआई को क्यों नहीं कहते कि हमारे जो कैश हैं उन पे डिसीजन इन टाइम करें, कुछ टाइम फिक्स कर लें कि भाईजान ये जो टाइम है हम इस टाइम तक कैश इशू कर देंगे, बच्चे को हम ये कहेंगे कि इस डेट तक वीज़ा फाइल करे, और प्रायोरिटी पे अगर कोई बच्चा फाइल करे तो आप इतने दिन में डिसीजन दें, स्टैंडर्ड पे दें तो इतने में दें, और अगर आप नहीं देते तो फिर आप और हम मिल के जो बच्चे के पैसे लगे होंगे वो वापस कर देंगे। क्योंकि एट दी एंड तो यहाँ ये यूनिवर्सिटी का कसूर है या यूकेवीआई का कसूर है, और उस कसूर की वजह से स्टूडेंट भुगत रहा होता है। अभी इस केस में भी इसी तरह से है कि अब स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट अपनी वीज़ा एप्लीकेशन विड्रॉ करेगा, और स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन विड्रॉ करके फर्दर प्रोसेस में अपनी फ़ी रिफंड की तरफ जाएगा। वीज़ा फ़ी गई, प्रायोरिटी फ़ी गई, और इसके अलावा अगर उन्हें उसने को फर्दर को सर्विसेज का पे किया तो वो भी गई, IHS फ़ी वापस आएगी, वो भी 30-40 डेज़ ले जाएगी, फ़ीस रिफ़ंड भी यूनिवर्सिटी से वापस आएगी, वो भी 8 वीक्स ले जाएगी, और उसके बाद जो है वो दोबारा जो है वो नई यूनिवर्सिटी ढूंढेगा, वहाँ पे अप्लाई करेगा, या इसी यूनिवर्सिटी में भी डेफर करेगा तो नेक्स्ट इनटेक पे जाएगा कि किस इनटेक है, और उसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि अंडर ग्रेड के ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स का जो इशू होता है वो गैप का इशू होता है। अगर उनका एजुकेशन में गैप आ जाता है तो ये उसका एडमिशन भी एक्सेप्ट नहीं करते समटाइम। अब किसी और यूनिवर्सिटी में जाएगा तो वो भी इससे यही चीज़ें डिमांड करेंगे, तो एट द एंड आपने स्टूडेंट को ही इसमें रगड़ा दिया, और स्टूडेंट को ही जलील किया, और स्टूडेंट के ही आपने पैसे खाए हैं। अगर यही चीज़ या यही काम आप यूकेवीआई जो है वो कर रही, इतने पैसे खाती है, तो वो इसकी सर्विसेज को बेहतर कर ले, बच्चों का डिसीजन दें टाइम पे, बच्चा क्यों ना जाए। यानी ये सारा एट दी एंड आप सोचेंगे इनरोलमेंट्स का इशू, इन टाइम वीज़े नहीं इशू होते, तो ये इशू किसका है? उस इशू की तरफ कोई बात नहीं कर रहा, उस इशू की तरफ कोई उंगली नहीं उठा रहा। स्टूडेंट्स को रगड़ा, एजेंट्स को रगड़ा, यूनिवर्सिटीज कहती हैं जी हमें भी रगड़ा मिल रहा है, तो एट दी एंड फॉल्ट जिसका है उसकी तरफ कोई मुंह नहीं कर रहा, उसको कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा, उसको ये नहीं कोई कह रहा कि आप किस चीज़ के पैसे खाते हो, आप अगर हमारा डिसीजन नहीं टाइम पे दे सकते। सारा काम तो यूनिवर्सिटी ने कर लिया है, अब आप वहां पे बैठ के ये समझ रहे हैं कि हमने वीज़ा देना, चले दें, बट आप स्क्रूटनी करें और इन टाइम डिसीजन दें, तो वहां पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। कोई बड़ा एजेंट पाकिस्तान का जो है वो उन पे क्वेश्चन नहीं करेगा। हालांकि ये कर सकते हैं, ये उसको उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, यहाँ पे इनके अच्छे लिंक्स होते हैं, वहाँ पे उनको जो है वो कर सकते हैं। जो एजेंट 1500 2000 बच्चा यूके को दे रहा होता है, उसके लिंक्स नहीं हैं, उसके लिंक्स मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ पता नहीं क्यों चुप है। मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि वो उनको कांटेक्ट करके उनको कहीं ना कहीं उनको वो नॉक तो करे ना कि आप ये वाला काम गलत कर रहे हैं, आप इस चीज़ को, उसकी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे। तो बहरहाल लेट्स सी इस पे क्या बनता है फर्दर, बट ये है कि ये वो चीज़ें हैं जो आप तक या आपको इस पे लेके आता हूँ, आपको बताता हूँ, और जो है वो आपको फ्यूचर नुकसान से बचाने की कोशिश करते हैं कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सिक्योर कर लें। बाकी किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, कौन सी इनटेक में अप्लाई करना चाहिए, क्या इस पे पॉलिसी होनी चाहिए या क्या समझते हैं, तो मैं उस पे भी आपको एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आपने सिक्योर करना है अपना मैक्सिमम जो है वो, जिसमें आपका लॉस कम से कम हो।